वेलकम गाइस टू कैप्स लर्निंग एकेडमी। कैप्स लर्निंग एकेडमी में खुशामदीद कहते हैं। आज का जो हमारा क्लास है वो है इंग्लिश पंक्चुएशन के बारे में। सो व्हाट आर पंक्चुएशन, इस क्लास में हम करेंगे कि पंक्चुएशन क्या है, हम इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, पंक्चुएशन की ज़रूरत क्यों होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पंक्चुएशन के बारे में। ठीक है। सो सबसे पहले इस कोर्स जो हम कर रहे हैं इसमें तमाम पंक्चुएशंस को इंशाल्लाह हम कवर करेंगे और साथ में इनका इस्तेमाल और इनकी अहमियत। और बाज़ लोग अक्सर कभी कभी बहुत से राइटर्स या जो स्टूडेंट्स हैं वो जब ऐसे लिखते हैं या कोई रिसर्च लिखते हैं या कोई थीसिस लिखते हैं तो वो बहुत से गलतियाँ इसके इस्तेमाल में करते हैं, तो वो भी कवर करेंगे। और मैं क्लास के शुरू होने से पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने वो बुक्स जिससे मैंने इनकी जो पॉइंट्स है ये पंक्चुएशन के वो मैंने हासिल किए हैं, तो वो बुक्स के रेफरेंस मैंने दिए हैं यहाँ पर। अगर किसी को ये बुक्स चाहिए तो नीचे मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया है, तो मेरे साथ रब्ता कर ले तो मैं PDF फॉर्म में उसको दूंगा। तो इन बुक्स से मैंने ये सब पंक्चुएशन जो है वो कवर की हैं। जो पॉइंट्स मैंने इकट्ठे किए वो इन बुक से है। पहला बुक 1 है प्रैक्टिकल पंक्चुएशन बाय कार्ल एंडरसन है। सेकंड बुक है इम्प्रूव योर पंक्चुएशन एंड ग्रामर बाय मैरियन फील्ड। ठीक है, ये दूसरा बुक है। तीसरा बुक जो है वो पंक्चुएशन मैटर्स बाय जॉन्स किर्कमैन। और बुक नंबर 4 जो है द शिकागो गाइड टू द ग्रामर एंड पंक्चुएशन बाय ब्रायन ए गर्नर। और पांचवा जो बुक है वो है द ब्लू बुक ऑफ ग्रामर एंड पंक्चुएशन बाय जॉन स्ट्रॉक्स। तो ये जो किताबें मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये तमाम किताबें मैंने पढ़कर इनसे ये फुल स्टॉप्स पंक्चुएशंस या मतलब कॉमा का इस्तेमाल, सेमीकोलन का इस्तेमाल सब जो है मैंने इनसे मतलब लिए हैं रेफरेंस, इनसे पॉइंट्स इकट्ठे किए हैं। ठीक है, तो ये था रेफरेंस। अभी शुरू करते हैं। पंक्चुएशन कहते किस चीज़ का है, पंक्चुएशन का डिफिनीशन क्या है, व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ पंक्चुएशन। तो यहाँ पर बाद में हम एक एक को एक्सप्लेन कर लेंगे, एक एक को इस्तेमाल करेंगे प्रैक्टिकल जुमलों में। ठीक है, पहले डिफिनीशन करते हैं। बात स्टूडेंट्स के लिए पंक्चुएशन का डिफिनीशन लाजमी उनको याद करना चाहिए, ताकि वो जब वो कोई उसे पूछे कि वो पंक्चुएशन क्या है तो उनको डिफिनीशन आना चाहिए। सही। पहला डिफिनीशन है फ्रॉम MWD। फ्रॉम MWD का मतलब है मैरीन वेबस्टर डिक्शनरी। जो अमेरिकन डिक्शनरी है बहुत फेमस है, उसको कहते हैं मैरीन वेबस्टर डिक्शनरी। तो इससे जो डिफिनीशन हमने लिया है वो है द एक्ट और प्रैक्टिस ऑफ standardized marks or signs in written text to clarify the meaning and separate structural units। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये एक ऐसा अमल है जिसमें हम स्टैंडर्डाइज्ड अलामात को यानी निशानात को रिटन टेक्स्ट में इस्तेमाल करते हैं ताकि मीनिंग क्लैरिफाई हो जाए, ताकि मीनिंग वाज़ेह हो जाए, और साथ साथ में जो हैं ग्रामेटिकल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो अलहदा हो जाए। तो ये डिफिनीशन जो हैं ये मैरीन वेबस्टर डिक्शनरी से हैं। ठीक है, अभी सेकंड डिफिनीशन जो है वो इस तरह है। D2 जो सेकंड डिफिनीशन है वो है ओल्ड से। ओल्ड का मतलब है ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी। जो सबसे बेहतरीन और सबसे ऑथेंटिक डिक्शनरी इंग्लिश में जो होती है वो है ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी। सही। वो किस तरह डिफिनीशन करते हैं, वो कहते हैं द मार्क्स यूज इन राइटिंग दैट डिवाइड सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस और द सिस्टम ऑफ यूजिंग दीज मार्क्स। वो कह रहे हैं कि ऐसे निशानात या अलामात जो हम राइटिंग में इस्तेमाल करते हैं ताकि वो सेंटेंसेस को डिवाइड कर ले, फ्रेजेस को डिवाइड कर ले। ठीक है, और या इस निज़ाम को या इस सिस्टम को जो ये अलामात इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पंक्चुएशन। ठीक है। ओके, नाउ जो थर्ड डिफिनीशन है वो भी हमने एक ऑथेंटिक डिक्शनरी से ली है। उस डिक्शनरी का नाम है काल का मतलब है कैम्ब्रिज एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, यानी वो पंक्चुएशन का डिफिनीशन किस तरह करते हैं। वो कहते हैं यूज़ ऑफ स्पेशल symbols that you add to writing to separate phrases and sentences to say that something is a question or sentence वगैरह। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ख़ास अलामात जो हम किसी राइटिंग में
ऐड करते हैं, किसी राइटिंग में इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अलहदा कर ले फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को, इसलिए ताकि मीनिंग क्लियर हो जाए और ये भी वाज़ेह हो जाए कि आया ये जुमला जो है ये क्वेश्चन है या इम्पेरेटिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। तो ये जो डिफिनीशन थे ये मतलब पहला डिफिनीशन जो हमने किया था वो है मेरिन वेबस्टर डिक्शनरी का, दूसरा जो हमने किया था ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी का, और जो तीसरा डिफिनीशन हमने किया था वो था कैम्ब्रिज एडवांस लर्नर डिक्शनरी। तो इनसे कंक्लूजन ये हासिल होती है कि पंक्चुएशंस ऐसे अलामात है जो राइटिंग में हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम जो हैं वो यूनिट्स जुदा कर लें, जो ग्रामेटिकल यूनिट्स है वो साथ में मीनिंग को क्लेरिफाई कर लें, और ताकि राइटिंग में जो है उसमें रिदम जो है वो मसलन पैदा हो जाए। सही है। इसके बाद कितने पंक्चुएशन हैं यहाँ पर मैंने लिखे हैं। पंक्चुएशंस इन इंग्लिश देयर आर कम्प्लीटली 16 पंक्चुएशन। इंग्लिश में तकरीबन 16 पंक्चुएशन होते हैं। ठीक है। पहला पंक्चुएशन जो है उसको हम कहते हैं फुल स्टॉप, और अमेरिकन इंग्लिश में उसको कहते हैं पीरियड, और ये जो अलामत आपको दिखाई दे रही है फुल स्टॉप का मतलब वो अलामत। दूसरा है कॉमा। कॉमा जो है ये इसकी अलामत ये है, एक्सक्लेमेशन पॉइंट इसकी अलामत ये है जो उल्टा आई की तरह है, और ये जो है ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है दूसरा ये है सीमी कलोन। ये क्या है? सीमी कलोन। ये जो है ये कलोन है जो डबल फुल स्टॉप आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये जो है ये सीमी कलोन है जो ऊपर फुल स्टॉप है, नीचे जो है वो कॉमा है। इसी तरह ये डैश है आपको दिखाई दे रहा है, डैश। जो 8वां है वो है हाइपेन जो डैश का हाफ होता है। ठीक है। ये भी एक पंक्चुएशन है। बुलेट पॉइंट जो है ये भी अक्सर पंक्चुएशन में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। पैरेंथेसिस जो स्मॉल ब्रैकेट्स होते हैं इसको पैरेंथेसिस कहते हैं, ये भी पंक्चुएशन में इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह ब्रैकेट्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स जो हैं ये भी पंक्चुएशन में इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह ब्रेसेस जिसको हम कर्ली ब्रैकेट्स भी कहते हैं ये भी पंक्चुएशन में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। इसी तरह एलिप्सिस जो है वो भी पंक्चुएशन में इस्तेमाल होते हैं, जो आपको अक्सर अल्फाज में हम 3 डॉट्स लिखते हैं। ठीक है। रिटन सेंटेंस के साथ। तो ये कब इस्तेमाल करते हैं हम वो बाद में करेंगे, लेकिन ये जो है एलिप्सिस एक और पंक्चुएशन है। इसी तरह कोटेशन मार्क एक पंक्चुएशन है जो आपको दिखाई दे रही है, डबल कामा जो है। इसी तरह अपोस्ट्रोफी जो है वो एक कामा की तरह पंक्चुएशन है जो ऊपर इस्तेमाल होता है। ठीक है। अपोस्ट्रोफी और जो 16 हैं वो हैं यानी 16 नंबर जो है वो है अंडरलाइन। अक्सर अंडरलाइन जो है वो भी हम एज आ पंक्चुएशन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने किया था कि द यूजेस ऑफ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप्स को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। याद रखें फुल स्टॉप जो है यहाँ पर मैं एक बात करना चाहता हूँ, फुल स्टॉप जो है उसको अमेरिकन इंग्लिश में पीरियड भी कहते हैं। ओके। नाउ यूजेस ऑफ फुल स्टॉप। ठीक है। सबसे पहले एट द एंड ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यानी जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस का डिफिनीशन हमने पिछले वीडियोस में किया था। जो ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कोई स्टेटमेंट्स एक्सप्रेस करता है, मसलन या नेगेटिव हो या पॉजिटिव, उसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस के एंड में हम लाजमी जो है फुल स्टॉप लगाएंगे यानी पीरियड लगाएंगे। सही है। एग्जाम्पल को देख ले, शी वेंट टू स्कूल। शी वेंट टू स्कूल। तो यहाँ पर एंड में जो है हमने क्या लगाए हैं, ये फुल स्टॉप है क्योंकि ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। इसी तरह शी लव्स हर चिल्ड्रन, यहाँ पर भी हमने फुल स्टॉप लगाए हैं। ठीक है। ये भी एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। दूसरा इस्तेमाल को देख ले, एट द एंड ऑफ कमांड सेंटेंसेस। एट द एंड ऑफ कमांड सेंटेंसेस, जब हम हुक्म या जुमले इस्तेमाल करते हैं यानी जिसमें कमांड हो, जिसमें कोई कमांड इस्तेमाल हुआ हो, मसलन हुक्म दिया गया, मसलन पिक अप द बॉल, तो यहाँ पर भी हमने फुल स्टॉप लगाया है पर आप देख सकते हैं। इसी तरह स्टैंड इन लाइन, कतार में खड़े हो जाओ, लाइन में खड़े हो जाओ, तो ये भी जो है एक एंड को देख ले, यहाँ पर हमने फुल स्टॉप लगाया। तो जब भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आ जाए जिसको हम कमांड सेंटेंसेस भी कहते हैं, तो उसके साथ भी हम फुल स्टॉप लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं। वी यूज़ फुल स्टॉप। ठीक है। इसी तरह नंबर 3 को देख ले। थर्ड यूजेस आफ्टर
a single word when it gives answer to a question। ये अक्सर सिंगल वर्ड के साथ भी हम इस्तेमाल करते हैं जब वो मुकम्मल आंसर देता है, यानी जब भी कोई आपसे सवाल पूछे और आप जवाब जो है सिंगल वर्ड में देते हो, तो इस सिंगल वर्ड के साथ भी जो है हम फुल स्टॉप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मसलन यहाँ पर देख ले, वेयर आर यू फ्रॉम, तो आपने कहा लंदन, तो यहाँ पर फुल स्टॉप है। ठीक है, इसी तरह व्हाट आर यू डूइंग, तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपने कहा है कुकिंग, तो कुकिंग के साथ भी फुल स्टॉप यहाँ पर लगाना चाहिए क्योंकि ये सिंगल वर्ड है। तो सिंगल वर्ड के साथ भी हम फुल स्टॉप लगाएंगे जब हम उसमें आंसर देते हैं, यानी जवाब देते हैं क्वेश्चन का। ठीक है, इसी तरह फुल स्टॉप को अमेरिकन इंग्लिश में मैंने कहा था पहले भी कि फुल स्टॉप को अमेरिकन इंग्लिश में क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। सही है, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, फोर्थ नंबर यूज। Now look at here, for making the end of a group of words that don't form conventional sentences so as to emphasize। ऐसे अल्फाज के मजमूए, ऐसे अल्फाज हो यानी ग्रुप का वर्ड्स का मजमूआ जो एक मुकम्मल जुमला नहीं होता, जिस तरह हम कहते हैं फ्रेज़, यानी अक्सर फ्रेज़ के साथ जो है हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि फ्रेज़ के साथ हमेशा हम कॉमा लगाएंगे, लेकिन बाज़ औक़ात जो है हम फुल स्टॉप लगाते हैं ऐसा सेंटेंस या ऐसे फ्रेज़ के साथ जो मुकम्मल मानी नहीं देता, लेकिन दबाव के लिए, अहमियत के लिए, यानी इम्पोर्टेंस के लिए जब हम उसको इम्पोर्टेंस देते हैं तो फिर भी हम उसके साथ फुल स्टॉप लगाते हैं। मसलन आई कीप रिलीविंग दैट, तो यहाँ पर मैंने आई कीप रिलीविंग दैट, तो दैट के बाद यहाँ पर फुल स्टॉप है। तो यहाँ पर हमने क्यों फुल स्टॉप लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जो हैं इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो आई कीप रिलीविंग दैट मोमेंट ओवर एंड ओवर अगेन, तो यहाँ पर देख लिया, यहाँ पर फुल स्टॉप है और ये जो है ये कैपिटल में होना चाहिए। सही, ठीक है। सो आई कीप रिलीविंग दैट मोमेंट ओवर एंड ओवर अगेन, तो यहाँ पर मैंने फुल स्टॉप लगाए हैं। ठीक है, तो बाज़ वक्त हम फ्रेजेस के साथ या ऐसा सेंटेंस जो मुकम्मल मानी नहीं देता, यानी कन्वेंशनल सेंटेंस नहीं होता, और एम्फसाइज के लिए यानी अहमियत के लिए यानी दबाव के लिए जो है हम उसके साथ फुल स्टॉप लगा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह 5 नंबर यूज़ को देख ले, फॉर टाइटल्स इन अमेरिकन इंग्लिश। ख़ासकर अमेरिकन इंग्लिश में जब टाइटल्स आते हैं तो वो भी हम फुल स्टॉप के साथ इस्तेमाल करते हैं, यानी एंड में उसके साथ फुल स्टॉप लगाएंगे। सही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख ले, मिसेस तो फुल स्टॉप है, मिस्टर तो फुल स्टॉप है, मिस तो फुल स्टॉप है, एक्सेट्रा। तो इसी तरह टाइटल्स के साथ भी हम फुल स्टॉप लगाते हैं। 6 यूज़ को देख रहे हैं, यूज़ ए नंबर्स टू शो डेसिमल नंबर्स। अक्सर जो हैं फुल स्टॉप हम डेसिमल नंबर में भी इस्तेमाल करते हैं। डेसिमल नंबर में फिर जब हम डेसिमल नंबर को ज़ाहिर करते हैं तो दरमियान में फुल स्टॉप इस्तेमाल करते हैं। फिर इस फुल स्टॉप को डेसिमल पॉइंट कहेंगे, डेसिमल पॉइंट। ठीक है, फिर फुल स्टॉप नहीं कह सकते। मसलन 3.4 जब हम स्पोकन फॉर्म में कहेंगे तो ये डेसिमल पॉइंट है, लेकिन इसको हम सिंगल सादा स्पोकन में जो है हम उसको पॉइंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल 3.4, इस तरह आप नहीं कर सकते 3 फुल स्टॉप 4 या 6 फुल स्टॉप 6, ये गलत है। ठीक है, तो मतलब डेसिमल फुल स्टॉप जो है हम डेसिमल नंबर में भी लगाते हैं। जब हम डेसिमल नंबर में लगाते हैं तो उसको डेसिमल पॉइंट कहते हैं या सादा पॉइंट भी कह सकते हैं। मसलन 3.4, 6.66, 3.46। ठीक है, यानी जब भी किसी नंबर में डेसिमल पॉइंट आ जाए यानी फुल स्टॉप आ जाए तो वो जो है डेसिमल नंबर जाहिर करेंगे। ठीक है, नाउ 7 यूजेस, यूज़ इट इन एब्रीवेशन एंड एक्रोनिम। ये अक्सर हम एब्रीवेशन या एक्रोनिम में भी इस्तेमाल करते हैं। एक्रोनिम या एब्रीवेशन वो अल्फाज होते हैं जो हमने पहले हर्फ जो हैं, पहले हरूफ जो हैं वर्ड्स का इकट्ठे की है, जिसको हम कहते हैं एक्रोनिम। मसलन नाटो, आप नाटो को देख ले, इसका मतलब है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो नाटो जो है यहाँ पर हमने फुल स्टॉप लगाया है सही दरमियान में। इसी तरह हम
PM में भी फुल स्टॉप लगा सकते हैं, AM में भी फुल स्टॉप लगा सकते हैं। इसी तरह बाज़ जो अब्रीवेशन होते हैं, मसलन अप्रॉक्स जिसका मतलब है अप्रॉक्सीमेटली, इसमें भी फुल स्टॉप लगा सकते हैं। इसी तरह एग्जाम्पली ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल का अलामत है, इसमें भी फुल स्टॉप लगा सकते हैं। इसी तरह ATC के साथ भी फुल स्टॉप लगा सकते हैं, ठीक है। नाउ 8 नंबर यूज़, इट इज़ यूज्ड इन वेबसाइट एड्रेस एंड जीमेल। अक्सर ये हम वेबसाइट एड्रेस और जीमेल में भी इस्तेमाल करते हैं, मसलन www.ois.com, www.bbc.uk। तो यहाँ पर ये जो फुल स्टॉप हम इस्तेमाल करते हैं, फिर उसको हम डॉट कहेंगे, फुल स्टॉप नहीं कहेंगे। इस तरह आप नहीं कह सकते www.ois.com, ये गलत है। आप किस तरह कहेंगे? आप जो हैं www.ois.com इस तरह कहेंगे। इसी तरह www.bbc.uk कहेंगे। इसी तरह असलम 123 या aslam123@gmail.com। यानी जब भी हम वेबसाइट्स में फुल स्टॉप इस्तेमाल करते हैं, तो वेबसाइट का जो फुल स्टॉप है वेबसाइट के एड्रेस का या जीमेल्स का, उसको हम फिर डॉट कहेंगे, सही है। इसी तरह अक्सर ईमेल्स में इनफॉर्मल इंग्लिश में, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर जो इंग्लिश हम इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ फॉर शोइंग स्ट्रॉन्ग इमोशन इन इनफॉर्मल इंग्लिश सच एज SMS, फेसबुक, जब भी हम इनफॉर्मल इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं, ख़ासकर सोशल मीडिया पर कोई जुमला पे इस्तेमाल करते हैं जिसमें आप स्ट्रॉन्ग इमोशन ज़ाहिर करते हैं, ठीक है, तो फिर आप हर लफ्ज़ के बाद फुल स्टॉप लगा सकते हैं। मसलन ओ माई गॉड, तो यहाँ पर क्यों हम फुल स्टॉप लगाते हैं? क्योंकि ओ माई गॉड ये जो है एक्सप्रेशन, स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन जो है, स्ट्रॉन्ग इमोशन जो है, स्ट्रॉन्ग जज्बात जो है वो ज़ाहिर करते हैं। इसी तरह आई लव यू, तो यहाँ पर हर लफ्ज़ के बाद जो है हमने फुल स्टॉप इस्तेमाल किया है, ठीक है। इसी तरह फुल स्टॉप जो हैं, जो आखिरी इस्तेमाल हैं फुल स्टॉप in spoken English, it is used at the end of sentences spoken English to emphasize that there is nothing more to say about object। कभी कभी हम फुल स्टॉप जो है, यानी खुद फुल स्टॉप, यानी इस तरह नहीं कि वो अलामत फुल स्टॉप वाला लगाए, सिर्फ फुल स्टॉप भी बोल सकते हैं स्पोकन इंग्लिश में, जब हम कहते हैं कि भाई इसके बाद और कुछ बिल्कुल नहीं है। मसलन एग्जाम्पल को देख ले, आई टोल्ड यू वी कांट अफोर्ड एट फुल स्टॉप, यानी मैंने आपको कहा था कि हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, फुल स्टॉप मतलब इसके बाद बहस ना करो, तो फुल स्टॉप आप स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल कर सकते। इसी तरह डोंट टॉक अबाउट हर डिवाइस, यहाँ पर अबाउट है, मैं लगाता हूँ अबाउट, डोंट टॉक अबाउट हर डिवोर्स, उसकी तलाक के बारे में कुछ ना कहो, फुल स्टॉप का मतलब है इनफ, यानी इसके आगे मत जाओ। इसी तरह डोंट डिस्कस दैट मैटर अगेन, फुल स्टॉप। इसी तरह जो है आप ये भी कह सकते हैं कि भाई दोबारा वो मसला डिस्कस ना करें, वो बात डिस्कस ना करें, फुल स्टॉप इसका मतलब है आगे मत जाएं। सो ये फुल स्टॉप जो है हम स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं। याद रखें फुल स्टॉप को एज एडवर्ब इस्तेमाल होता है। ये किस तरह इस्तेमाल होता है? एज एडवर्ब हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये था फुल स्टॉप का इस्तेमाल। और आखिर में एक और इस्तेमाल भी होता है, वो इनडायरेक्ट में होता है, जब हम इनडायरेक्ट करेंगे। जब भी इनडायरेक्ट में क्वेश्चंस आते हैं तो इनडायरेक्ट का जो क्वेश्चन है इनडायरेक्ट स्पीच का, याद रखें इनडायरेक्ट स्पीच का जो क्वेश्चन होता है उसमें भी फुल स्टॉप हम जो हैं इस्तेमाल करते हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं इस्तेमाल करते। मसलन ही आस्क्ड मी दैट व्हाट प्रॉब्लम was, या he asked me that what was the problem, या he asked me that what the problem was। तो एंड में हम फुल स्टॉप लगाएंगे। मसलन यहाँ पर मैं लिखता हूँ, जब इनडायरेक्ट स्पीच आ जाए, मसलन यहाँ पर देख लें, he asked what, he asked यहाँ पर that लगाएंगे, he asked that what the problem was, ठीक है। तो यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएंगे, यहाँ पर क्वेश्चन इस्तेमाल हम नहीं करते, ठीक है। तो ये थे 11 यूजेस जो हैं हमने किए थे फुल स्टॉप का, ठीक है। इसके बाद इंशाल्लाह कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। अभी तक अगर किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स अ लॉट, सी यू देन।